हिमांशी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, और श्रुति दास गुप्ता जी, विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेरी गुड आफ्टरनून। हिमांशी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कल आसिफ अली जरदारी का कबूलनामा और आज इशराक डार का कबूलनामा क्या बताता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा दोगला है? जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उस वक्त डींगे हाँकते नहीं हट रहा था पाकिस्तान, किस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, जब देश के इतने बड़े जनप्रतिनिधि की तरफ से राष्ट्रपति और जो विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी हैं ये इशराक डार, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो क्या मायने हैं इसके? हिमांशी जी नमस्कार, जय हिंद आपको और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है क्योंकि इससे पहले भी इनके जो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरे को तो सोते हुए जगाया गया और हमें पता चला कि फजर की नमाज से पहले ही इन्होंने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग सच को एक्सेप्ट करने में बहुत डरते हैं और इनको लगता है कि देखिए, दो जगह इनकी किरकिरी होती है। एक जो दुनिया में इन्होंने अपने आप को एक अभेद सेना और बहुत वंडरफुल सेना के तौर पे बताया हुआ है, दूसरा घर के अंदर, क्योंकि आर्मी जो है वही वहां पर सब कुछ चलाती है, तो उनके लिए आर्मी को मजबूत दिखाना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो है भारत की फौज। जबकि भारत, अगर आप उसकी सीमाओं को देखें तो उसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है। इसके अलावा देखिए, तो जब इन्होंने एक लिस्ट आई थी इनकी 14 अगस्त को, जिसमें इन्होंने अपने शहीदों को सम्मानित किया था, तो उसमें 155 की लिस्ट समा टीवी पे आई थी। बाद में उसको डिलीट कर दिया गया, फिर स्ट्रेट टीवी पे 138 की लिस्ट आई थी। और इस चीज को हमारे भारतीय डीजीएमओ राजीव घई साहब ने भी उठाया था कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है पॉस्ट्यूमसली मेडल देने की? यानी भारत की तरफ से, जब ये तो ड्रोन कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जी हमने तो आपके ऊपर मिसाइलें मारी हैं, हमने तो ब्रह्मोस से हमला किया, हम तो इस चीज को सीना ठोक के कह रहे हैं। तो इनका झूठ, इनका सच हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, जो इमेजेस हमने दिखाई पूरी दुनिया को, जो इमेजेस इनकी आम जनता ने वहां से पूरी चारों तरफ इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट की, इनके तो जब रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि सबूत दिखाइए, तो उन्होंने कहा था कि इट इज ऑल ओवर द इंटरनेट। बट इनकी तरफ से कोई भी इमेजरी आधिकारिक तौर पर नहीं आई थी। तो अब जब ये कबूल कर रहे हैं 8 महीने के बाद में कि भारत ने 80 ड्रोन भेजे, जिसमें से 79 हमने बर्बाद कर दिए और एक ने अटैक किया, तो मैं ये पूछती हूँ, अगर वो एक भी अटैक आपसे नहीं रोका गया, जस्ट वन अटैक, और जो कहा हुआ था नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, जो आपका जीएचक्यू है, जहां से सारा वीआईपी मूवमेंट होता है, जिसको कि आप कहते हैं हमारा गढ़ है फौज का, तो आप वो एक क्यों नहीं, आपके यहाँ पर सुरक्षा में सेंध कैसे लगा ली भारतीय सेना ने? जबकि आपके पास तो तुर्की के हथियार है, चाइना के हथियार है, अब तो आप ज्वाइंट वेंचर करके हथियार बेच भी रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपसे भारत के ड्रोन्स नहीं रुके गए? भारत ने जो ड्रोन्स भेजे थे, वो एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप लगातार ड्रोन्स भेजते रहे, स्वम अटैक करते रहे, जिससे कि जो एनिमी रडार होता है वो एक सैचुरेशन पे आ जाता है, बौखला जाता है, और फिर आपको जो टारगेट हिट करना होता है वो आप कर सकते हैं। तो अगर भारत ड्रोन अटैक की बात भी अगर ये मान रहे हैं, तो भारत उसमें भी देखिए अब अव्वल था इनसे। तो इनका कबूलनामा बिट्स एंड पीसेस में ही आएगा, लेकिन हाँ, ये भारत को अपने आप से ऊपर दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चाई तो वही है। इसीलिए ये इस तरह के जी कबूलनामे धीरे धीरे करके देते रहते हैं। बिल्कुल, ओवर और टू कहीं यू। ना कहीं अब और भी ज्यादा कबूलामे सामने आएंगे, इसकी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखिए कई बड़ी बड़ी बातें कही जाती रही है, उसके संबंध जो है लगातार कई देशों के साथ बदले भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कबूलनामा सामने आया है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? आखिरकार पाकिस्तान को इस कबूलनामे की जरूरत कैसे पड़ गई है? क्या जो ये एक अलग तरीके की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके वहां के हुक्मरान हैं? नहीं, ये इनकी हमेशा पुरानी ही नीति है मेरे हिसाब से। ये हमेशा पहले झूठ पहले बोलते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़ियों में सच बोलना शुरू करते हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल इमेज जो है दुनिया में बिल्कुल सलामत रहे कि नहीं देखो हमने पहले कहा था, पर जब हम एक्चुअल अपना एनालिसिस करें तो हमने आपको बता दिया कि सच्ची सच्ची एक्चुअली क्या हुआ था। ये फेस सेविंग मैकेनिज्म है उनका।
उनको अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे लोग, तो हमने कहा था कि जब 71 का वॉर चल रहा था तब रेडियो पे अनाउंस किया जाता था कि पाकिस्तान नहीं झूठिस्तान है, और ये आज भी बात बिल्कुल सही है, वो झूठिस्तान ही है। वो एक एक चीज बोल रही है। अब आपने इसके अंदर से सिर्फ इतना एक पार्ट उठाया कि उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने इतने सारे ड्रोन्स निकाल दिए, पर उसके बाद उन्होंने बोला देखो हमने और भी बहुत कुछ कर दिया, हमें बोला गया बंकर, वो जरदारी साहब कह रहे हैं हमें बंकर में जाने की सलाह दी गई पर हम नहीं गए, हम शेरे हिंदुस्तान की तरह बैठे रहे। हमें तो पहले ही पता था कि उनके पास बंकर में जाने की खबर आ रखी है, हमने तो शोर भी मचाया था। हमारे सोशल मीडिया में अनफॉर्चुनेटली मरियम बंकर करके एक चीज बहुत फेमस हो गई थी कि भाई ये लोग तो जा रहे हैं बंकरों में छुप रहे हैं, इनके जो आला अफसर हैं, ये आसिम मुनीर यही जाके सबसे पहले छुपे थे। तो ये सब बातें हमें सब पता है, हमारे अंदर की खबरें हमें उन्हें अच्छे से पता है। और ये लेकिन अब कहते हैं हमें 4 दिन पहले पता था, ये भी उन्होंने इसी बयान में कहा है इशकदार ने कि हमें 4 दिन पहले पता था कि भाई लड़ाई लगने वाली है। अगर आपको 4 दिन पहले पता था, आप ये ड्रोन अटैक नहीं रोक सकते थे? आप अपने जो नूर खान बेस है उसको बचा नहीं सकते थे? इशकदार ने ही आई थिंक एक वीडियो निकाला था नूर खान एयरबेस का, पुराने टाइम का उनका एक वीडियो था, उन्होंने उसको रीसर्कुलेट करके बताया था देखो सब सही है, कुछ खराब नहीं हुआ। फिर जब सीमेंट वर्क वगैरह हो गया और जब यूएई की वो पहुंचे वहां पे, उनके साथ इनॉग्रेशन कर लिया, तो उनको थोड़ा सच कबूल करना पड़ा, क्योंकि वहां तो दिख रहा है भाई सबको कि आपने जो है रिपेयर वर्क किया हुआ है। तो जब इंटरनेशनल लोग वहां पहुंच रहे हैं दिखाने के लिए, देख रहे हैं अपनी आंखों से कि भाई आप सच पे उतना यकीन नहीं रखते हैं, तो इसीलिए आपको कबूलना पड़ रहा है कि हाँ भाई हुआ था, ड्रोन अटैक हुए थे, पर हमने 79 मार दिए थे 80 में से उनके हिसाब से। उन्होंने यही कहा है कि 80 तो दागे थे, हमने 79 मार दिए थे, वो एक आधा जो गिरा था उसी का हमने रिपेयर वर्क कराया। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में सच बोलते हैं जिससे इनकी पॉलिटिकल इमेज, जियोपॉलिटिकल स्टेचर ये जो है अपना बचा सके। पर इनकी असलियत हमें शुरुआत से पता है, 1947 से पता है। जब हमने कश्मीर वाला युद्ध देखा था तभी ये झूठ बोल रहे थे, जब हमने ये 71 वाला युद्ध देखा तभी भी झूठ बोल रहे थे, कारगिल में झूठ बोला, या 2008 के अंदर झूठ बोला जब इन्होंने मुंबई अटैक करवाए थे, बोला था हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। पर अब धीरे धीरे ये सारे जो है गांठें हम खोल रहे हैं एक एक करके, और इनके झूठ दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से अपना मुंह बचाना पड़ेगा ना।